जे जोन के बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट हैं। जहाँ से रोड 2 जा रही है, जहाँ पे असफाल्ट प्लांट ऑपरेशनल है। अर्ली बर्ड के अंदर जितने भी पैचेस के ऊपर असफाल्ट डल रही है वो इसी प्लांट से जा रही है। इससे पहले गुजर खान के अंदर जो है वो असफाल्ट प्लांट नहीं था, सारी असफाल्ट जो है वो रावलपिंडी से आती थी। ये इस टाइम में मौजूद जहाँ पे हूँ, ये एफ़ जोन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, अपोजिट साइड पे आप देख सकते हैं जहाँ पे एफ़ जोन फिनिश हो रहा है। और एफ़ जोन के साथ जो है वो आई जोन का बोर्ड जो नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, ये आई जोन का बोर्ड है। यहाँ पे मोस्टली जो हैं ये प्लॉट्स हैं वो 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। और ये जितनी भी जगह है ये कटिंग वाली जगह है और इसमें इसी तरह फिलिंग भी होगी। लेकिन अभी एफ़ जोन का एरिया जो है, ये जो 5 मरला के एफ़ जोन में प्लॉट्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कंपैक्शन का काम हो रहा है, लेकिन उस साइड से ये नज़र नहीं आया था एरिया में। तो ये 5 मरला के रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स हैं और रोड 1 जहाँ से है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर जो है वो आ रहा है आपका 100 फीट जो मैन बुलेवार्ड है ए साउथ ब्लॉक की, वो ये वाला एरिया है। और इसका जो यहाँ से मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ, ये 100 फीट जो बुलेवार्ड है यहाँ के ऊपर इन्होंने सब बेस लेयर डाल दिया है। 100 फीट बुलेवार्ड, इसके सामने जितना भी एरिया देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक्सकवेटर चींटियों की तरह नज़र आ रहे हैं। इसके आगे जितना भी कटिंग का काम है उसको क्लियर कर रहे हैं। और ये मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर ये एच जोन है, यहाँ पे 7 मरला के मोस्टली रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। और यहाँ से ये जो आपको स्ट्रीट्स हैं नज़र आ रही हैं, ये स्ट्रीट 1 है एक कनाल प्लॉट की 141 से 155 तक, फिर 140 से 129 तक के जो एरिया है ये यहाँ से हॉरिजेंटली आ रही हैं। और इनके आगे जो है वो आपको नज़र आ रहा है STP, मैप के ऊपर देखेंगे वहाँ पे असफाल्ट प्लांट इंस्टॉल है। और इसके जो राइट साइड का एरिया बन रहा है ये 7 मरला की स्ट्रीट्स हैं और आलमोस्ट ये जितनी भी स्ट्रीट्स हैं ये क्लियर हैं। और ये मैं एग्जैक्ट इस टाइम खड़ा हुआ हूँ 100 फीट बुलेवार्ड के ऊपर। और इसकी लेफ़्ट साइड से जो है ये 2.66 मरला के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, एक साइड पे 94 है, दूसरी साइड पे 314 यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। और ये इसी तरह इसके साथ साथ चल रहे हैं। और इससे आगे जो एरिया बन रहा है इस साइड पे राइट साइड के ऊपर, जहाँ से जे जोन का एरिया स्टार्ट हो जाता है। जे जोन के जो अप्रूव्ड ड्राइंग्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें भी 7 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। हम ज़ायद एवेन्यू से स्ट्रेट आए, अपोजिट साइड पे हमारे आई जोन, और हमारे यहाँ से हम यूँ ही लेफ़्ट होंगे तो ये हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर जे जोन यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये जे जोन के बिल्कुल स्टार्ट में जो है ना ये कनाल के प्लॉट्स हैं। जे जोन के अंदर ज़ायद एवेन्यू के ऊपर एक कनाल के प्लॉट्स हैं। और इसमें जो स्ट्रीट है ये स्ट्रीट 1 है, फिर 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। 1400 की सीरीज़ है और 1600 की सीरीज़ है यहाँ पे। और फिर हम यहाँ से आगे जाते हैं, ये सारी ये जो जितना भी एरिया है ये कटिंग वाला लैंड है। फिर यहाँ पे रोड 2 आएगी जहाँ पे यहाँ से न्यू मड सिटी कनाल गुजर रही है। जो पुराना मैप है ए साउथ ब्लॉक का उसके ऊपर मेंशन नहीं है, लेकिन एक्चुअल जो अभी अप्रूव्ड ड्राइंग्स हैं उनके अंदर है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग कनाल की वजह से कंसर्न हैं कि जो हमारा प्लॉट है कनाल के ऊपर है तो आया वहाँ पे जो है वो फिलिंग होगी या नहीं होगी। तो उसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक तो वहाँ पे कनाल के राइट लेफ़्ट पे जो ये गार्डन बना देते हैं बहुत खूबसूरत, एक वो बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रीट 10 आ रही है 7 मरला प्लॉट्स की। और यूँ ही हम स्ट्रीट 10 से आगे जाते हैं तो ये आपकी रोड 2, और रोड 2 के बिल्कुल साथ जो है वो स्ट्रीट 12 आ जाती है 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स। ये एरिया जो है ये कटिंग वाला एरिया है। और यहाँ से इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे और अपोजिट साइड जो है इसको अप करेंगे। और ये जो कनाल जा रही है, अगर आपके साथ वो भी एरिया में शेयर कर देता हूँ, ये कनाल के साथ वॉल बनेगी। वॉल के साथ साथ आपको बेहतरीन ग्रीन एरिया, और ग्रीन एरिया के साथ राइट लेफ़्ट दोनों साइड के ऊपर जो है ना वो रोड मिल जाएगी। तो रोड 2 के साथ ही ये आप देख सकते हैं स्ट्रीट 12, जहाँ से आप देख सकते हैं ये 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की स्ट्रीट 12 आ गई है। इसी तरह आगे इससे स्ट्रीट 13, 14, 15 और 16 ये इसी तरह पैरेलल चल रही हैं। ये जो रोड 2 है ये बिल्कुल जो है एग्जैक्ट निकल रही है गुलशन अंबर पार्क की साइड पे। मैन बुलेवार्ड आएगी, मैन बुलेवार्ड के बिल्कुल अपोजिट साइड पे हम वहाँ पे थे। एक्सकवेटर वहाँ से आपको नज़र आ रहे थे, यहाँ से भी थोड़े बहुत वो नज़र आ रहे हैं एक्सकवेटर। और साथ ही गुलशन अंबर पार्क की साइड है। और ये एरिया जो है ना होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कौन सा एरिया आ रहा है।
और इसी तरह ये आगे जो स्ट्रीट्स आ रही हैं 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, यहाँ पे भी सीवरेज पाइपलाइन जो है वो इंस्टॉल हो रही है स्ट्रीन 14 और 15 में। और इस एरिया में भी 4-5 फीट की फिलिंग की है और अपोजिट साइड जो है वो कटिंग वाली लैंड है, उसको इसके बराबर करेंगे तो ये जो है एरिया ये लेवल हो जाएगा। अभी आप अपोजिट साइड पे होते हैं तो ये एरिया आपको उस तरह नज़र नहीं आता है। तो एक भाई की कॉल आई थी कि ये जो एरिया है हमारा, हम जहाँ पे आए थे तो यहाँ पे जो सर्वेयर लगे हुए हैं उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे जो लैंड है कुछ इन स्ट्रीट्स की ऑफ में वो लैंड क्लियर नहीं है। तो उसमें मैंने उनको बताया था कि आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20,000 कनाल 25,000 कनाल की जब आप लैंड एक्वायर करते हैं तो उसमें 2,000-3,000 लोग सेल करने के बावजूद भी जो है ना वो बैक हो जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि वो जो आपके वहाँ पे अगर प्लॉट्स आ रहे हैं तो वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसमें भी अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। होपफुली ये लैंड क्लियर हो जाएगी। अगर क्लियर नहीं होती है तो ये आपको कंपनसेशन मिल जाती है। जो बुलेवार्ड आ रही है इसके ऊपर खड़े होते हैं तो मैं आपको एक एरिया समझाता हूँ और उससे आगे भी हम जाते हैं लास्ट तक। जो एरिया है के और एल जोन जो है, इस ब्रॉडवे के राइट साइड के ऊपर के जोन है, लेफ़्ट साइड के ऊपर एल जोन है, फिर इससे आगे जो है एम और एन जोन जो है वो रिमेनिंग रह जाते हैं। अब यहाँ से अगर आप जूम करके देखें तो ये क्लॉक टावर का एरिया और इससे आगे जो वाटर हेड टैंक है अर्ली बर्ड ब्लॉक का बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। इसमें भी अगर वो जो बी ब्लॉक का शुरू वाला एरिया है वहाँ से जितनी भी मिट्टी है कटिंग की वो कटिंग करेंगे तो ये अर्ली बर्ड यहाँ से भी क्लियर नज़र आएगा। स्टार्टिंग में तो ऐसे लगता था कि ए साउथ ब्लॉक और अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन जो जो डेवलपमेंट हो रही है तो ये डिफरेंस जो है ये ख़त्म होता जा रहा है। अब ये इस टाइम मैं मौजूद हूँ 100 फीट ब्रॉडवे के ऊपर और मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर ये एल जोन का एरिया है और मेरी राइट साइड के ऊपर के जोन का एरिया है। यहाँ पे के जोन का एरिया जो है इसमें 7 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, 10 मरला के, कुछ 5 मरला के प्लॉट्स भी हैं। और ये जो लेफ़्ट साइड का एरिया है यहाँ पे 10 मरला के 800 सीरीज़ 900 सीरीज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और इनके साथ फ्रंट पे इसी रोड के ऊपर एक कनाल के प्लॉट हैं 285 से 309 तक। ये एल जोन का एरिया आता है। 328 तक जो है ये एल जोन का एरिया आता है। इससे आगे एम जोन है, फिर एन जोन है। एम और एन जोन में मोस्टली जो प्लॉट्स हैं वो 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। बहुत ज़्यादा जो कमेंट्स आते हैं, कॉल्स आती हैं वो इस एरिया की आती हैं। वो लोग इस हवाले से भी कंसर्न है कि हमारे एरिया में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई या नहीं हुई। तो ये एरिया आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी लेवल एरिया है। पीछे वाला जो एरिया है वो इससे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट एरिया है और उसको जितना भी उन्होंने लेवल करना है वहाँ पे सर्विसेज इंस्टॉल करनी है। उसके बाद ये जितना भी एरिया है ये ऑलरेडी लेवल लैंड है तो इसमें इन्होंने सर्विसेज इंस्टॉल करनी है। 10 फरवरी को ए जोन बी जोन की इन्होंने पोजीशन देनी है और इसी तरह जो ही वो एरिया को पोजीशन दे देंगे तो आपका जो एरिया है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ये वाला एरिया जहाँ पे इन्होंने सर्विसेज जस्ट इंस्टॉल करनी है, यहाँ पे अर्थ वर्क कंप्लीट हुआ है। ये 100 फीट ब्रॉडवे देख सकते हैं आप। ये इस एरिया में ऑलमोस्ट रेडी है। ये यहाँ पे काम हुआ है इसलिए ये रेडी हुई है। और इसी तरह लेफ़्ट साइड में भी जो प्लॉट्स हैं ये 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और इसकी जो सीरीज़ बन रही है ये 220 से लेके ऑलमोस्ट 400 तक के प्लॉट है। 389 ऑलमोस्ट ये 400 तक के प्लॉट्स हैं। 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स। यहाँ पे डेजी गार्डन भी है लेफ़्ट साइड के ऊपर। और इससे आगे जो एरिया है वो एम और एन जोन का है जहाँ पे मोस्टली 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। तो कोशिश किया करें कि जितने भी लोगों की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको पता है कि उनके पास भी इस जोन का प्लॉट है तो आप उनको शेयर कर दिया करें ताकि हमारा जो है वो बचत हो सके। क्योंकि जितने भी लोग हैं वो बार बार देखते हैं, वो कहते हैं जी आप बी जोन विज़िट करा रहे हैं, आप एम जोन भी विज़िट करवा दें। हम एम जोन विज़िट करवा चुके होते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आपकी सपोर्ट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम इसी बेस के ऊपर डेली यहाँ पे आते हैं, विज़िट करते हैं और आपको डेवलपमेंट दिखाते हैं। ये इस टाइम मैं एम जोन के एरिया में मौजूद हूँ और इसी तरह मेरे ऑपोजिट साइड के ऊपर जो है ये एन जोन का एरिया है और ये ऑलमोस्ट लेवल लैंड है। ये जो 100 फीट की ब्रॉडवे है इसको भी ऑलरेडी इन्होंने लेवल किया हुआ है। इसी तरह लेफ़्ट साइड में अगर आप देखें तो ये भी 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। 700, 800, 900 सीरीज़ के प्लॉट्स हैं। ये मेरे जो सामने वाला एरिया है इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे
जो है ये बी ब्लॉक का एरिया स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे 100 फीट ब्रॉड जो है वो राउंड हो रही है। तो बिल्कुल दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो पैरेलल चल रहे हैं। वहाँ पे जो है वो ब्राउनिंग का काम हो रहा है बी ब्लॉक के अंदर। और जो ए साउथ ब्लॉक है, यहाँ पे डेवलपमेंट फुल स्विंग में हो रही है। अभी हम यहाँ से जाते हैं जो 100 फीट की मैन बुलेवार्ड है। अब हम यहाँ से वापस जाते हैं एम जोन से। एम जोन अपोजिट साइड पे है, वहाँ पे ऑलमोस्ट लेवल लैंड थी। एम जोन का एरिया डाउन था, इसको भी आप किया हुआ है। और ये जितनी भी लैंड है ये आपके सामने है। ये बीच में 100 फीट मैन बुलेवार्ड वाला एरिया रह गया था। अभी उस पर जिस स्पीड के साथ काम हो रहा है, तो ये भी विद इन नेक्स्ट वीक ये भी लेवल हो जाएगी। तो यहाँ से आपको कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। तो जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स रेडी हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाएगी। अर्ली बर्ड ब्लॉक से यहाँ पे आने के लिए आपको 1 से 2 मिनट की ड्राइव चाहिए। तो अभी हम एक साइड से आते हैं, ज़ैद एवेन्यू के ऊपर आते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा टाइम लगता है। अदरवाइज़ अगर जब हम जो ही अर्ली बर्ड से यहाँ पे आते हैं तो हार्डली 1 मिनट की ड्राइव है। तो ये मेरे राइट साइड का जितना भी एरिया है, यहाँ पे 10 मरला के 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और ऑलमोस्ट ये रेडी लैंड है। इसका जितना भी थोड़ा बहुत लेवल इन्होंने अप करना था, लेवल करना था, ये कर दिया हुआ है। और वो आप अहमद एवेन्यू अपोजिट साइड पे देख सकते हैं, सब बेस लेयर उस पर डाल दी हुई है इन्होंने। इस टाइम जो फुल फोकस है वो मार्च अप्रैल तक ए साउथ के ऊपर होगा, और इसी तरह का फोकस जो है वो बी ब्लॉक में यहीं से शिफ्ट हो जाएगा। और जितने भी लोगों की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब डेवलपमेंट हो रही है आपको प्लॉट ऑन ग्राउंड मिल जाना है, एम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे आ रही हैं। इन चीज़ों ने ऑटोमेटिकली बेहतर होना है। और यूँ ही हम ब्रॉडवे से राइट पे होते हैं तो यहाँ पे मैप के ऊपर ब्रिज नहीं है, लेकिन यहाँ पे ब्रिज है और मेट्रो कैनाल है। और इसके बिल्कुल सामने जो है ये अहमद एवेन्यू का जो राउंड अबाउट है, जहाँ पे मार्केट बनी है, वो सामने वाला एरिया जो है वो एम्प्टी है। इसके अपोजिट साइड के ऊपर बी ब्लॉक का एरिया आ जाता है। और इस टाइम मैं जी जोन में हूँ, और ये हम यहाँ पे जो है वो एक ब्रिज बनेगा, और ब्रिज की अपोजिट साइड का जो जी जोन का एरिया है, जहाँ पे 14 मरला के प्लॉट्स हैं, 7 मरला के प्लॉट्स हैं। और हमारे जो राइट साइड है, यहाँ पे ये जो हाइटेड लोकेशन आपको नज़र आ रही है, ये अहमद एवेन्यू की है। अहमद एवेन्यू के ऊपर सब बेस का काम स्टार्ट हो गया। होपफुली विद इन 2 to 3 मंथ्स अहमद एवेन्यू की जो असफाल्ट का काम है इस एरिया तक वो कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ तक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मेन एक लेयर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ से आपको एक व्यू दिखाते हैं अहमद एवेन्यू का। अहमद एवेन्यू का जो राउंड अबाउट है उसके ऊपर, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि सब बेस लेयर वो इंस्टॉल कर दी गई है। अभी इस टाइम मैं मौजूद हूँ एग्जैक्ट अहमद एवेन्यू के ऊपर, और यहाँ से मैं आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर इमेज दिखा सकता हूँ कि इस टाइम जी जोन क्लॉक टावर के एरिया में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। ये जी जोन का एरिया है और मेरी बैक साइड पे अहमद एवेन्यू है। और ये जितना भी एरिया है ये सीवरेज पाइप लाइन के लिए रेडी हो चुका हुआ है। अहमद एवेन्यू का आप देख सकते हैं सब बेस लेयर यहाँ पे आ चुकी है। ये जहाँ पे आपको मशीन काम कर रही है, ये जो एग्जैक्ट जो राउंड अबाउट स्टार्ट हो रहा है, मैन राउंड अबाउट जो डिफ्रेंशिएट करता है ए ब्लॉक साउथ को और बी ब्लॉक को, ये एग्जैक्ट वो दरमियान वाली जगह है। यहाँ से आपकी अहमद एवेन्यू स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये एग्जैक्ट मेरे अपोजिट साइड पे मस्जिद और पार्क की लोकेशन है। और यहाँ से ये जो रोड 5 है वो एरिया यहाँ से निकल रहा है। और जो 100 फीट मैन बुलेवार्ड अपोजिट साइड पे हमने आपको विज़िट करवाई थी वो आ रही है। और वो उसके अपोजिट साइड पे जो ब्रॉडवे है जिस पे हम आगे एम जोन तक गए थे, वो उसको कनेक्ट करती हुई अहमद एवेन्यू को, ये जो दरमियान में आपको एक टीला नज़र आ रहा है थोड़ा सा आगे जी जोन का, ये जितनी भी लैंड रह गई है ये कटिंग वाली लैंड रह गई है। और इनका कहना है कि यहाँ पे नेक्स्ट 1 से 2 वीक में ये एरिया हमने सीवरेज पाइप लाइन के लिए रेडी कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज इंस्टॉल करनी स्टार्ट कर देनी है। अभी जनवरी का महीना चल रहा है, फरवरी और मार्च में ये एरिया भी आपको डिलीवर कर दिया जाएगा, पोजीशन इस एरिया की भी दे दी जाएगी। और इसके बाद के LMN जो 4 जोन हैं उसके लिए भी इनके पास 3 से 4 माह का टाइम होगा, जो कि इजीली अचीवेबल है कि ए साउथ ब्लॉक को जुलाई 2024 में 100% पोजीशन दे दी जाएगी। और जो बी ब्लॉक के वाले से लोग कंसर्न हैं उनको भी मैं बता चुका हूँ कि बी ब्लॉक का जो स्टार्ट का एरिया है और इस राउंड अबाउट तक का जो एरिया है वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है।
और जो अपोजिट साइड है वहाँ पे इस टाइम अभी मशीन स्टार्ट नहीं हुई, वहाँ पे ब्राउनिंग का काम चल रहा है। ब्राउनिंग का काम कंप्लीट होगा, ए साउथ ब्लॉक की पोजीशन जो है वो 2 से 3 माह के अंदर काफ़ी नज़दीक हो जाएगी। तो इसके बाद यही डेवलपर, यही कंपनीज अपोजिट साइड के ऊपर जो बी ब्लॉक का एरिया है वहाँ पे इन्होंने डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देनी है। और ये जो आपको इस टाइम मशीन नज़र आ रही है, ये यहाँ से राउंड अबाउट स्टार्ट हो रहा है और इसके अपोजिट साइड का जितना भी एरिया है ये बी ब्लॉक का एरिया है और वहाँ पे मिरेकल गार्डन भी बनना है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से कटिंग वाली जितनी भी मिट्टी है वो यहाँ पे डंप की जा रही है। दरमियान का जितना भी एरिया है इसको भी लेवल करेंगे और इसके बाद यहाँ से अपोजिट साइड पे जब भी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो मिरेकल गार्डन के ऊपर भी काम स्टार्ट हो जाएगा। ए साउथ ब्लॉक, बी ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट हमारी कोशिश होती है कि डेली बेसिस के ऊपर आपके साथ शेयर करते रहें। और अगर आप लोग ए साउथ ब्लॉक के अंदर और अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर रीज़नेबल प्राइसेस में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस टाइम यहाँ पे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जितनी भी प्राइसेस हैं बॉटम आ चुकी हुई हैं। आप किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो ग्राफ्स होते हैं वो जब बॉटम के ऊपर जाता है फिर उसने वहाँ से ऊपर जाना होता है। अभी यहाँ पे बॉटम टच कर चुके हुए हैं जितने भी ग्राफ्स हैं। अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्होंने ऊपर जाना है। आप मार्केट को वॉच करते रहें, कंसल्टेंट्स के साथ अटैच रहें। इंशाल्लाह ताला न्यू मार्ट सिटी गुजरखान के अंदर जो भी बंदा एज आ बिल्डर आएगा, कंट्रैक्टर आएगा या एज एन इन्वेस्टर आएगा उसको बेनिफिट होगा। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपको उसके मुताबिक समझ नहीं आ रही कि इसको क्या करना चाहिए, ऑन स्क्रीन नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम आपको बेहतरीन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है और आप उस इन्वेस्टमेंट से मायूस हो चुके हुए हैं, इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन यहाँ से सेफ़ एग्ज़िट करवाएंगे और यहाँ पे आप एक हैंडसम प्रॉफिट लेके जाएंगे। बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिविटी का शिकार हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है, BSM डेवलपर डेवलपमेंट करेगा या हमारे पैसे जो हैं वो इतनी जल्दी लेके ये भाग जाएंगे। तो डेवलपमेंट आपके सामने है। जितने भी डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए हैं, आल दो ज़्यादा लगाए गए हैं, अर्ली लगा दिए गए हैं, ये सारे कंसर्न मौजूद हैं। लेकिन विन विन सिचुएशन क्या है कि अगर BSM डेवलपर्स विद इन टाइम आपको पोजीशन दे देता है तो 1.5 से 2 साल के अंदर अगर आपको इतने बड़े एरिया के अंदर इतने नंबर ऑफ़ प्लॉट्स अगर आपको पोजीशन मिल जाती है तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा डेवलपर्स पेमेंट लेते हैं, 4 से 5 साल में पोजीशन देते हैं। इन्होंने पेमेंट अगर अर्ली ले लिया तो अर्ली आपके प्लॉट्स पोजीशनेबल हो जाएंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने भी लोगों के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर हो जाएगी। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। और जो लोग स्पेशली यहाँ पे ओवरसीज़ हैं, यहाँ पे हम अपना घर बनाना चाहते हैं, वो भी ऑन स्क्रीन नंबर पर हमारे साथ रब्ता करें। हम आपको मैक्सिमम फैसिलिटेट करेंगे। न्यू मार्ट सिटी गुजरखान के हवाले से किसी भी किस्म की क्वेरीज, सर्विसेज या इन्फॉर्मेशन के लिए ऑन स्क्रीन नंबर पर बिला झिझक रब्ता कर लिया करें। इंशाल्लाह ताला हम आपको बेहतरीन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। अगर अभी तक आपने प्रॉपर्टी साइड के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट को डेली विज़िट करते हैं, तो आप लोग लाजमी मेक श्योर करें कि इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरह की एक और ख़ूबसूरत सी वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।